ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, किंतु यारो दिन 4 भी बहुत होते हैं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम आध्यात्मिक बात करेंगे। चौंकिए मत, आपको बोर नहीं करूंगा। हम बात करेंगे आध्यात्म की, मायने अध्ययन आत्मा। बोलचाल की भाषा में कहूं तो आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। दुर्भाग्य से हमने आध्यात्म को बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट बना दिया है। आमतौर पर सब लोग मानते हैं, और खासतौर से हमारी नई पीढ़ी, हमारा यूथ मानता है कि आध्यात्म तो साधु महात्माओं या फिर ज्ञानी ध्यानी लोगों का काम है। इसका हमसे क्या लेना देना? ये तो ज्ञानवान, ध्यान लगाने वाले, तपस्या करने वाले, पहाड़ों में बैठे हुए लोगों का काम है, इसका हमसे क्या लेना देना? मैं ऐसा नहीं मानता। वो इसलिए कि हमारी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा है तो मैं हूं, आत्मा है तो आप हैं, आत्मा है तो ये पूरी दुनिया है। हां, नास्तिक लोग जो भगवान में नहीं मानते, नास्तिक लोग आत्मा को नहीं मानते, किंतु इतना तो वो भी मानते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि एक अदृश्य ऊर्जा यानी एनर्जी से संचालित हो रही है। वे यह भी मानते हैं कि ऊर्जा का एक कोई बड़ा स्रोत है, यानी कोई एक बड़ा बिजली घर है, एक कोई बड़ा सेंटर है, कोई बड़ा स्रोत है। उसी ऊर्जा के छोटे छोटे बिंदु प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। ऐसा नास्तिक भी मानते हैं। दूसरे धर्मों के लोग भी कुछ इसी से मिलती जुलती बातें मानते हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुज्म को मानने वाले ज्यादातर लोगों का मत साफ है कि आत्मा होती है और परमात्मा है। परमात्मा का ही अंश आत्मा है, और एक दिन आत्मा ये शरीर छोड़ के चली जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन ऊर्जा वाली थ्योरी यानी एनर्जी वाली थ्योरी दुनिया के लगभग सभी धर्म और हिंदुओं में भी जो नास्तिक हैं वो सब मानते हैं। उसी ऊर्जा से जीवन है, और यदि दुनिया उसी ऊर्जा से संचालित हो रही है तो आस्तिक यानी आत्मा और परमात्मा को मानने वालों तथा नास्तिक यानी आत्मा और परमात्मा को ना मानने वालों में कोई खास फर्क बचता नहीं है। यदि दोनों इस बात पर सहमत हैं कि प्राणी मात्र किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा ही अस्तित्व में है, तो यानी जीवन का आधार या तो आत्मा है या ऊर्जा है यानी एनर्जी है। दोनों ही स्थितियों को मानने वाले अपनी अपनी जगह सही हैं। उस डिबेट में मैं आज नहीं जा रहा हूं। यह तो हुई जीवन के मूल आधार की बात, यानी जिंदगी की बात। अब बात कुछ और गंभीर और चिंतन, मनन और मंथन करने वाली बात उस सत्य की जो अटल है, यानी कुछ भी हो जाए उसे बदला नहीं जा सकता। और वो सच है, हाँ आप समझ गए होंगे, वो सच है मौत। मौत को नहीं बदला जा सकता। मौत आनी ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशेष, सबसे खास सच है। इस पर हमारे तमाम ग्रंथ इस विषय को लेकर के भरे पड़े हैं। मैंने भी मौत को लेकर अपने मन में अनेक सवाल पाल रखे थे। उन्हीं सवालों में से दुनिया के एक बड़े संत से
कुछ सवाल करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उन संत से सवाल किया कि मौत क्या है। उन्होंने मुझे बताया इसमें क्या है, साफ साफ कहा कि मौत ही एकमात्र परम सत्य है, यानी वह सच जो घटित होना ही है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति, धन, दौलत, राजा, महाराजा, कोई भी इस सच को नहीं बदल सकता। मैंने सवाल को और आगे बढ़ाया और पूछा कि अच्छा ये बताइए कि मौत कब आती है। उनका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला था। उसी जवाब के कारण आज मुझे मंथन जैसे कार्यक्रम में यह विषय लाना पड़ा। उनका जवाब था बहुत ही मंथन करने वाला। उन्होंने कहा कि जैसे हम सांसारिक लोग जिस घर यानी मकान में रहते हैं, यदि वह जीर्ण शीर्ण हो जाए, घर कमजोर हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, कहीं से छत गिर गई, कहीं से दीवार गिर गई, घर में गंदगी गंदगी फैल गई, तो हम कहते हैं ना कि ये घर अब रहने लायक नहीं रहा, अब या तो किसी दूसरे घर में जाएं या दोबारा नया घर बनाएं। बात दोनों एक ही है, यानी नया घर। गुरुजी आगे कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बीमारियां उसे घेर लेती हैं, तरह तरह की व्याधियां हो जाती हैं, तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में रहने के लिए चली जाती है। या यूं कहूं कि वह ऊर्जा जिससे हमारा शरीर संचालित हो रहा है, वह अपने मूल स्रोत यानी मुख्य बिजली घर में चली जाती है। जो मौत शरीर के जीर्ण शीर्ण हुए बिना आती है, वो मौत ठीक उसी तरह से होती है जैसे अचानक भूकंप, बाढ़ या दूसरी किसी व्याधि से घर अचानक ढह जाता है, मकान गिर जाता है, यानी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वैसे ही अप्राकृतिक मौत है, यानी अननेचुरल डेथ, वो वैसे ही आती है। उस पर कोई सिद्धांत और कोई लॉजिक, कोई एनर्जी का सिद्धांत, कोई आत्मा परमात्मा का सिद्धांत या दूसरे धर्मों का कोई सिद्धांत उस पर काम नहीं करता। उन संत महाराज की बात से मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हुआ हूं। आप भी इस विषय में सोचना और अपने मन मस्तिष्क में खूब मंथन करके हमें भी बताना कि इस विषय में आपकी राय व आपका ज्ञान क्या कहता है। आप यदि हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपके विचारों को भी जनमानस तक, सामान्य प्राणियों तक और आत्मा और परमात्मा एनर्जी के सिद्धांत मानने वाले तमाम लोगों तक आपके नाम के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचाएंगे ना? अपनी राय, आपका आत्मा और परमात्मा के विषय में क्या मत है, आपका मौत और जिंदगी के विषय में क्या मत है, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, आत्मा का अध्ययन करते रहना, आध्यात्म को पढ़ते रहना। अध्यात्म कोई संत महात्माओं या ज्ञानी मुनियों ध्यानियों का विषय नहीं है, हम सब का विषय है। आपके भीतर बैठे परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।